सामने आ रही है जहां पर एक पोस्टर ने सियासत को और ज्यादा गर्मा दिया है। कांग्रेस को जोड़ा हुआ ये पोस्टर बताया जा रहा है जिसमें राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव बिहार से लड़ने को लेकर आमंत्रित किया गया है। यानी अगर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं राहुल गांधी तो वो जरूर बिहार का चुनाव करे। आमंत्रण इसी तरीके के पोस्टर के जरिए दिए गए हैं। राहुल की बिहार यात्रा को सफल बताया गया। कहा गया कि उनकी इस यात्रा से कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल जो है बहुत ऊंचा उठा है। कांग्रेस के पोस्टर पॉलिटिक्स पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बिहार आए थे और अब कांग्रेसी उनकी बिहार यात्रा को सफल मान रहे हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हिलोरे मार रही है। और अब तो राहुल गांधी को बिहार से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर भी दे दिया गया है। देखिए पोस्टर जो लगाया गया है उसमें सबसे नीचे की जो पंक्ति है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आग्रह है कि राहुल गांधी जी बिहार से लड़े लोकसभा का चुनाव और उनकी जो यात्रा रही है बिहार की वो सफल रही है, ये भी बताया गया है और इसके लिए आभार भी प्रकट किया गया है बिहार के नेताओं को लेकर। तो जिन कांग्रेस के नेता ने इस पोस्टर को लगाया उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। किस मायने में सफल मान रहे हैं बिहार में राहुल गांधी की इस यात्रा को? सफल कैसे मान रहे हैं? इस यात्रा इसलिए सफल हुआ है, हमारे जो है 38 जिला के लोग इस कार्यक्रम में आए थे। राहुल जी सबसे पहले अपने कार्यालय आए और कार्यालय आने के बाद जो 40 लोकसभा में हम लोग मदद गठबंधन में करने के लिए तैयार हैं और उसी के तैयारी के लिए 38 जिला के हमारे जिला अध्यक्ष और सारे कार्यकर्ता बड़ा ही उत्साहित ढंग से आप देखे थे। आश्रम में भी उतना उत्साह और लाखों की भीड़, लोगों के हुजूम जो है, हजारों की भीड़ कहिए, लाखों की भीड़, हाँ हजारों लाखों सड़कों पे भी आप देखे जगह जगह उनको जो है स्वागत के लिए लोग खड़े थे फूल माला लेके। जिस तरह के बिहार के लोग उनको स्वागत किए उससे हम लोग पार्टी के लोग उत्साहित हैं। महागठबंधन के भरोसे नहीं है, हम लोग खुद के भरोसे पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सभी महागठबंधन के लोग को हम कांग्रेस के लोग भी मदद कर सके सभी जगह। इसके लिए राहुल जी के लड़ने से उनको भी फायदा होगा और हम लोग को भी ये फायदा होगा। गठबंधन में एक अच्छा मैसेज हिंदी पट्टी में जाएगा, इसीलिए इस ऑफर को। अभी लोकसभा क्षेत्र आपने नहीं चुना है, कहाँ से? हाँ, लोकसभा महागठबंधन में लोग तय करें। हम लोग तो है जो मैंने हम लोग ज्यादा से ज्यादा दावेदारी है चूंकि लोकसभा हम लोग को दिया जाए। बिल्कुल, ये कांग्रेस जनों का उत्साह है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद पार्टी में एक नई जान सी आ गई है और इस कदर उत्साह बढ़ा है कि अब राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव बिहार से लड़ने का ऑफर दिया जा रहा है। ये अब राहुल गांधी पर डिपेंड करता है कि वो अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इस मांग को किस हद तक मानते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। 1975 में आपातकाल को लागू किया गया था और उसको लागू करने के बाद 48 साल हो चुके हैं। 48 साल पूरे होने पर बीजेपी इसे काला दिवस के तौर पर मना रही है और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि भारतीय इतिहास का ये काला दिन है और इसीलिए इसके खिलाफ जोरदार हमला कांग्रेस को लेकर किया गया। देखिए, आपातकाल लगा था और वह आपातकाल काला दिवस था। किस तरह से लोगों ने उस काले दिवस को बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि से आह्वान उठा था। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जेल में बंद थे, उनकी बच्ची जन्म ली तो मिशा भारती मिशा के अंदर कैद थी। आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत जो है वो सियासत को इस वक्त गरमा रही है। सभी तरफ इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार क्या दबाव में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर क्या आरजेडी और कांग्रेस का दबाव है? मंत्रिमंडल का विस्तार करना नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है, लेकिन उसके आगे राहुल और क्या तेजस्वी यादव से पूछकर यह विस्तार हो रहा है? पक्ष और विपक्ष के क्या है राय, सुनिए इस प्रतिक्रिया को। देखिए, कांग्रेस को अब वो मंत्री तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि चलते चलते आका का हुक्म जो मिल गया है और आका के हुक्म की तामील तो करनी ही है। वैसे अगर दिल से मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस के 2 लोगों को मंत्री बनाना होता तो जिस दिन रत्नेश सदा जी का शपथ ग्रहण हो रहा था उसी दिन कर दिए होते। तो जाहिर सी बात है कि माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के नेता है ना, तो बिहार यूनिट के भी नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के दिल में जो बात होगी तो वो तो उनके जुबान पे भी आएगी ना। हमको स्ट्रेंथन करने के लिए वो अपना साथ तो देंगे,
लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो माहौल बना उस माहौल में यह कोई एजेंडा नहीं है। जो भी मांग कर रहे हैं ये महागठबंधन परिवार बैठकर बात कर लेगा, और किसी का पेट में दर्द हो रहा है तो बेमतलब का दर्द हो रहा है, ये हम लोग आपस की बातचीत है, विस्तार हो सकता है। जो मांग होंगी बैठ कर हम बात कर लेंगे, उसमें हमारे कांग्रेस के और आरजेडी के या जो भी लोग हमारे साथ हैं, हमारे नेता भी बैठेंगे, हमारे नीतीश कुमार जी बैठ कर निर्णय ले लेंगे। महागठबंधन में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों के शीर्ष नेता मिल बैठ कर लेते हैं। और जहां तक बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है तो यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। यह उन पर निर्भर करता है कि वे मंत्रिमंडल का विस्तार कब करते हैं, नहीं करते हैं, किनको मंत्री परिषद में शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। इस पूरे मामले पर किसी और व्यक्ति की प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं बनता। जिस वीडियो को लेकर के इतना हाय तौबा मचाया जा रहा है, इसमें कोई आपत्तिजनक बातें हैं नहीं। जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तो सहयोगी दलों से तो पूछा ही जाता है कि किनके कोटे से कितना मंत्री बनेंगे, किस दल से कौन मंत्री बनेंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।